तो भाई आज की वीडियो देखने के बाद आप कहोगे सर मज़ा आ गया। क्यों? क्योंकि आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि कितनी मिनिमम परसेंटेज पर आपको कॉलेज में कौन सी फील्ड में एडमिशन मिल सकता है। यानी अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो कितनी कम से कम परसेंटेज आपकी होनी चाहिए कि आपको एडमिशन मिलेगा प्री मेडिकल में, वरना नहीं मिलेगा। इसी तरह से प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स पे बात करेंगे। मैं आपको नंबर भी बता दूंगा और साथ साथ परसेंटेजेस भी बता दूंगा। तो आपने कोशिश करना है कि जो परसेंटेज मैं बता रहा हूँ आपकी परसेंटेज उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं प्रूफ भी आपको चला दूंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सही है। सबसे पहले बात करते हैं अपने कॉमर्स वाले भाई बहनों के बारे में, क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं क्योंकि मैं उनके लिए काम नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि मैं ख़ुद प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और टीचर भी उसी का हूँ, तो इसीलिए कॉमर्स पे काम नहीं कर पाता। लेकिन चलो आज पहले इनसे बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, अगर आपको कॉमर्स में जाना है ना, कॉमर्स में जाना है तो आपके नंबर कम से कम जो है वो 188 होने चाहिए। अगर 188 से आपके नंबर कम होंगे तो शायद आपको कॉमर्स में एडमिशन ना मिल सके। 188। अब इसका मैं प्रूफ भी चला देता हूँ, बराबर में देख लो। इसका प्रूफ है 2023 टू 2024 या 2022 टू 2023 की कट ऑफ, यानी पिछले साल की कट ऑफ दिखा देता हूँ जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा। देखो, इतनी कम परसेंटेज पे ऐसा नहीं है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिलेगा, लेकिन कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप चाह रहे हो अपनी फील्ड नहीं छोड़ना, कोई ना कोई कॉलेज हासिल करना, तो ज़रूर मिल जाएगा। अब ज़रा यहाँ पर देखो, ये 188 पे क्या परसेंटेज बनती है। मैं 9 की बिहाफ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि 9 में आपके जो टोटल नंबर थे, टोटल नंबर आपके कितने थे ये लिख लो अपने पास ताकि हमेशा याद रहे, 550। अब परसेंटेज निकालनी है तो कैसे निकलेगी? ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देना इसके साथ 100 को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क्स और मल्टीप्लाई कर देना जस्ट 100 को, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 188 लगाया मैंने, 188 डिवाइडेड बाय 550 तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बन रहा है 34। अगर आपकी 34 परसेंटेज है तो कोई ये ज़्यादा कम हो सकती है, ऐसा नहीं है फिक्स है, लेकिन करीब करीब रहेगी। अगर आपकी 34 या 34.18 परसेंटेज है तो किसी ना किसी कॉमर्स कॉलेज में आपको एडमिशन ज़रूर मिलेगा। परसेंटेज भी लिख लो, यहाँ पर परसेंटेज बन रही है आपकी 34.18। चलो, डाउट क्लियर हो गए। अब आते हैं अपने प्री मेडिकल वालों पर। देखो भाई, अगर आपके जो है वो 220 नंबर हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, अगर कम से कम आपके 220 नंबर आ जाते हैं तो आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई प्री मेडिकल का कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। एक बार याद रखना, सारे पेपर क्लियर होने लाजमी हैं, ऐसा नहीं है कि सप्ली हो। ऑल पेपर क्लियर, सारे पेपर क्लियर होने चाहिए। अगर सप्ली होगी तो मुश्किल बन सकती है। ठीक है, अगर आपके 220 नंबर हैं तो आपको कहीं ना कहीं प्री मेडिकल में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब इसकी परसेंटेज 40 बन रही है। कैसे? कि देखो भाई, 220 डिवाइडेड बाय 550, 40, तो 40 परसेंटेज पर आपका काम हो जाएगा। काम हो जाएगा से मुराद कि आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलेगा। देखो, हो सकता है कि वो कॉलेज आपके घर से बहुत दूर हो। अब उसकी वजह ये है कि आपके मार्क्स बच्चे थोड़े कम हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे होते बेटा तो ज़रूर आपको मिल जाता। लेकिन एक मोटिवेशन देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका 9 का रिज़ल्ट ख़राब है, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट ख़राब है तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट ख़राब था, मगर यूनिवर्सिटी में ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे, अपना स्टार्टअप किया, कामयाबी हासिल करी, बड़े इंसान बने। तो अगर किसी वजह से 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर में परसेंटेजेस कम आ गई हैं तो मायूस ना हो। आप लोगों की मायूसी दूर करने के लिए ही कर रहा हूँ। हाँ, थोड़ी सी मेहनत का आपने करनी पड़ेगी, दूर कॉलेजेस में आपने जाना पड़ेगा, आपको सफ़र लंबा करना पड़ेगा, बस में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बस में ख्वार होना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपकी ख्वारी है ना, यानी ये जो आपका टाइम वेस्ट होगा, ये आपको मोटिवेशन देगा कि भाई अब मैंने मेहनत करनी है, अब मैंने अच्छा पढ़ना है और अच्छी जगह जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है। ठीक है, अगर देखो प्री मेडिकल वालों को तो 9 मैट्रिक की परसेंटेज इफ़ेक्ट करती है,
क्योंकि इनका जो मेरिट बनता है या एग्रीगेट बनता है इसमें 10 की और 9 की परसेंटेज भी देखी जाती है। लेकिन प्री मेडिकल वालों के साथ ऐसा नहीं है, उनकी जस्ट फर्स्ट ईयर की परसेंटेज और टेस्ट देखा जाता है और उनको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो घबराना मत, कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। अच्छा, अब आते हैं प्री इंजीनियरिंग वालों पर। प्री इंजीनियरिंग वालों का भी सेम है। अगर 220 नंबर ला रहे हो तो उम्मीद है इंशाल्लाह किसी न किसी कॉलेज में, कराची के किसी न किसी कॉलेज में आप भाइयों का या आप बहनों का, ये भाइयों और बहनों दोनों के लिए बात करी है मैंने, आप भाइयों का और बहनों का ज़रूर कहीं ना कहीं कराची में एडमिशन हो जाएगा। हो सकता है कॉलेज मलीर में हो, लांडी में हो, मंगोपीर में हो, या सुरजानी में हो, या औरंगी में हो, या फिर आपका जो है वो लांडी कायदाबाद में हो, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। अब बेशक यहाँ पर जाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा परसेंटेज है तो फिर करीब इलाके के करीब में मिलने के पूरे चांसेस हैं। अच्छा, अब आते हैं कंप्यूटर साइंस पर। देखो, कोई भी कॉलेज अच्छा या बुरा नहीं होता, हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है, पढ़ाई होती है। बस कोई कॉलेज बहुत ज़्यादा दूर होता है ना शहर से, मतलब जैसे लांडी कोरंगी में होता है, तो वहाँ पर परसेंटेजेस कम आ रही होती हैं। कट ऑफ कम होने का मतलब अच्छा बुरा होना नहीं है, यही बात याद रखना। हाँ, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, लेकिन ये दिमाग में नहीं बिठा लेना कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा है तो ये कॉलेज सबसे अच्छा है दुनिया में, ऐसा नहीं है। सही है, चलो अब कंप्यूटर साइंस पे बात करते हैं। देखो, कंप्यूटर साइंस के बहुत कम कॉलेज हैं, बहुत मुश्किल से होगा, लेकिन इधर भी आपको 40% पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं कि 40% पर आपको एडमिशन मिल जाए। समझ रहे हो? देखो, एक बात याद रखना, कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन वक्त के साथ साथ बहुत हाई हो गया है, और कंपटीशन प्री इंजीनियरिंग में बहुत कम हो गया है, और कंपटीशन प्री मेडिकल में जो था वही है, बराबर है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन इन दोनों फील्ड में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। वो कॉलेजेस जिसमें कंप्यूटर साइंस क्लोज हुआ करती थी 70 पर, 65 पर, 60 पर, या बहुत कम 50 पर, अब उन कॉलेजेस में भी 70 प्लस 80 पे जाके क्लोज हो रही है कंप्यूटर साइंस। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन आ गया कंप्यूटर साइंस में। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि 220 पर कहीं ना कहीं कराची में कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। 40 से नीचे गए फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। अगर फिर भी एडमिशन चाहिए होगा तो आपको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, यानी कुछ पेपर दोबारा देने पड़ेंगे, बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा, फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट करने के बाद आपकी इंशाल्लाह परसेंटेज बढ़ेगी, तो फिर आपको इनमें से किसी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 40 से कम गए तो, 40 से कम पे एडमिशन नहीं है, ठीक है, आप कट ऑफ देख लेना। अब आ जाते हैं अपने भाइयों वाले और बहनों वाले टॉपिक पर, आर्ट्स पर आ जाते हैं। आर्ट्स में आपके पास 185 या 190, इन दो नंबरों में, मतलब करीब इन दोनों के दरमियान, ये रेंज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस आर्ट्स में बहुत सारी आ जाती हैं आपके पास, तो इसलिए ये बता रहा हूँ। तो अगर आप ला रहे हो 34 या आप ला रहे हो 36.5 के करीब, तो आपका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में आर्ट्स में ज़रूर हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर आर्ट्स लें या ना लें? बिल्कुल आप ले सकते हो आर्ट्स, क्योंकि देखो ये भी तो एक फील्ड ही है ना। अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है कि जिसमें आपको आर्ट्स में पढ़ने से काम हो जाएगा, तो आप आर्ट्स ले लो। हाँ, अब अगर आपका फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, तो फिर तो आप आर्ट्स नहीं लोगे ना, आप तो प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस ही लोगे। तो अपना इंटरेस्ट देखा करो। देखो, मुझे शुरू से शौक था कि मुझे क्या करना है। मुझे फ़िज़िक्स पढ़नी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी थी, तो मैंने उसी फील्ड में एडमिशन लिया जाके। चाहे मुझे कंप्यूटर साइंस भी मिलती, वैसे नहीं मिली, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस भी मुझे मिलती तो मैं नहीं लेता बच्चों, मैं जाता अपनी फ़िज़िक्स और आर्ट्स में ही, फ़िज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, क्योंकि मेरा उसमें दिल है। मुझे जब वो काम करता हूँ ना, मैं फ़िज़िक्स का काम या इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ ना, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा टाइम कहाँ गुजर जाता है। मैं घंटों दे सकता हूँ उसे, मैं घंटों उससे बात कर सकता हूँ, तो कोई मसला ही नहीं है। तो इसीलिए जिधर इंटरेस्ट है उधर जाओ। समझ गए मेरी बात? तो ये मैंने बता दिया, ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूँ। उम्मीद है अगर 9 मैट्रिक में परसेंटेज कम आ गई थी तो मायूस ना होना, उदास ना होना, अच्छी मेहनत करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी 9 मैट्रिक की परसेंटेज पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परसेंटेज पे आपको नंबर मिलेंगे। एक छोटी सी बात और फिर बात ख़त्म करते हैं।
कि भाई यहाँ पर ये होता है कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो देखो, अब कंफ्यूज नहीं होना, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हैं। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।